हेलो फ्रेंड्स, आज है 10th ऑफ अक्टूबर। 10 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है और इस साल 2022 में जो हमारा थीम है वो है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, अ ग्लोबल प्रायोरिटी। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होती है, लेकिन जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो ज़्यादातर बार लोग हेल्थ को फिज़िकल हेल्थ तक ही सीमित रखते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति उतने जागरूक नहीं होते जितना वो अपनी फिज़िकल हेल्थ को लेकर होते हैं। और इसके अलावा एक और इशू है कि जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है। लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होता कि किस तरह से अपने आप को हम मेंटली फिट रख सकते हैं, मेंटली हेल्दी हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 कोर एलिमेंट्स की जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करते हैं। जी हाँ, एंड लेट मी टेल यू, मेंटली हेल्दी रहना, अपने आप को मेंटली फिट रखना और इन 5 कोर एलिमेंट्स को मैनेज करना इतना ही सिंपल है और इजी है जितना कि रोज़ सुबह जैसे हम ब्रश करते हैं या नहाते हैं। अगर आप एक बार इन्हें अपनी डेली लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो फिर ये आप बिल्कुल आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम उन 5 कोर एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करते हैं। सो नंबर 1 इज़ फिज़िकल हेल्थ। यस, हमारे माइंड एंड बॉडी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आप फिज़िकली फिट हैं तो आप मेंटली भी फिट होंगे एंड वाइस वर्सा। तो अपने माइंड एंड बॉडी को फिट रखने के लिए आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे नंबर 1 है स्लीप। सो इंश्योर करिए कि आप 7 to 8 आवर्स साउंड स्लीप एंजॉय करते हैं। एंड इसके अलावा दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ईट हेल्दी फूड। अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशियस खाना खाइए और फ्रेश खाना खाइए। एंड फिज़िकली फिट रहने के लिए जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कीप मूविंग, यानी कि एक्टिव बने रहें। फ्रेंड्स, ये रिसर्चेस में प्रूव हुआ है कि हम जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतने ही हम फिज़िकली और मेंटली फिट रहते हैं। तो अपने आप को बिजी रखिए, एक्टिव रहिए, कंस्ट्रक्टिव रहिए। जितना आप प्रोडक्टिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आपकी माइंड एंड बॉडी की जो हेल्थ है वो स्ट्रेंथन होगी। और इसके साथ साथ फिज़िकली फिट रहने के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। योगा, मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस होती हैं। इसके अलावा मसाज भी एक इम्पॉर्टेंट सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करता है हमारी फिज़िकल हेल्थ पर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने आप को फिज़िकली फ़िट कर सकते हैं। और जैसे ही आप फिज़िकली फ़िट होते हैं, ऑटोमेटिकली ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंटल हेल्थ का, जिसके बेसिस पे आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगती है। एंड इसके बाद अब बात करते हैं सेकेंड कोर एलिमेंट जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करता है, वो है हमारी इमोशनल हेल्थ या हमारा इमोशनल एस्पेक्ट। फ्रेंड्स, हमारे इमोशंस हमें खास बनाते हैं। इमोशंस हमें कुछ एक मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे हम एक तरह का एक बेसिक जो हमारा बिहेवियर है वो परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की तो देयर आर सम इमोशंस, जब हम उनको एंजॉय करते हैं तो वी फील हैप्पी। एंड देयर आर सर्टेन इमोशंस, अगर हम उनके इन्फ्लुएंस में होते हैं तो हम उतना अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं। और इसीलिए अगर हम मेंटल हेल्थ को कंसीडर करना चाहते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम मैक्सिमम टाइम अपने रूटीन में हमारे पॉजिटिव इमोशंस के इन्फ्लुएंस में होने चाहिए, यानी कि हम पॉजिटिव मूड स्टेट में हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए या आप नेगेटिव इमोशंस कभी ना एक्सपीरियंस करें। इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप नेगेटिव इमोशनल स्टेट के इन्फ्लुएंस में हों तो आप उसे मैग्नीफाई नहीं करें, आप उस पर बहुत कंट्रोल रखें और जल्दी से जल्दी उस नेगेटिव इमोशनल स्टेट से रिकवर होने की कोशिश करें। सो अगर हम मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमें हमारे डेली रूटीन में मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव इमोशनल स्टेट को इंश्योर करना चाहिए। और उसके लिए हम क्या करें, हम वो काम करें जो हम इंजॉय करते हैं। डू व्हाट यू एंजॉय, यू लाइक एंड हैव फन, कुछ ह्यूमर, कुछ भी ऐसा जिससे आपकी प्लीजेंट इमोशनल स्टेट जनरेट हो। और आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो मेंटल हेल्थ उसका ग्राफ है वो भी अप होता है। एंड नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कोर एलिमेंट जो हमारी
मेंटल हेल्थ को डिसाइड करता है वो है हमारे थॉट प्रोसेसेस, हमारे थिंकिंग, हम किस तरह से सोचते हैं, अब क्या सोचते हैं। सो इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम देखें कि हमारे जो सोचने का तरीका है वो किस तरह का है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये भी आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ना सोचें। एंड इसके अलावा अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव गोल सेट करिए, अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव विजन रखिए। फ्रेंड्स, हम कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये हमारी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके थॉट्स में क्लैरिटी है, आपकी लाइफ में आपको एक बहुत ही क्लियर विजन है कि आपको कहाँ जाना है, आपके गोल्स क्या हैं, तो आप उस गोल डायरेक्टेड थिंकिंग में पॉजिटिविटी के साथ में आगे मूव करेंगे। लेकिन जब लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके गोल्स क्या हैं, उनकी लाइफ का मीनिंग है, पर्पस क्या है, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है वो सब यूजलेस है। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम अगर मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें अपने थॉट प्रोसेसेस पे वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में वो आपकी थिंकिंग के बेसिस पे चल रहा है। आप कैसा सोच रहे हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने इस करंट मोमेंट के बारे में। सो फोकस्ड रहिए, प्लान करिए, कुछ नई चीज़ें सीखिए, कुछ नए एक्सपीरियंसेस लीजिए, अपने आप को स्किल्ड बनाइए। पहले से जब आप बेहतर होते हैं तब भी आपकी पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है और ये सब आपकी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करता है। एंड इसके बाद अब बात करते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंट कोर एलिमेंट्स जो हमारी मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को डिसाइड करता है, दैट इज़ आवर वर्क लाइफ। जी हाँ, हमारा जो कुछ भी काम है वो हमारी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप कुछ भी काम करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस सारे टास्क को प्रायोरिटाइज करें, टास्क टू डू लिस्ट हो आपके पास में, आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने कामों को पूरा करें। फ्रेंड्स, हम सबको एक चीज़ समझने आनी चाहिए कि हमारी जो वर्क लाइफ है एंड जो हमारी मेंटल हेल्थ है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। कैसे कि जब हम मेंटली हेल्दी होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, हम अपने काम को ठीक तरह से कर पाते हैं, समय पे कर पाते हैं और बहुत अच्छा कर पाते हैं, और ये हमारी ओवरऑल सक्सेस को डिसाइड करता है। तो क्या हुआ, जब हम सक्सेसफुल होते हैं, अपने काम में ठीक होते हैं, तो हम हैप्पी होते हैं, यानी कि खुश होते हैं और मेंटली हेल्दी होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपनी वर्क लाइफ को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपने कामों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ओवरऑल हमारी जो सक्सेस होती है, प्रोग्रेस होती है, वो सफ़र करती है और अल्टीमेटली हम अच्छा फील नहीं कर पाते क्योंकि ग्रो नहीं कर रहे हैं और हम मेंटली डिस्टर्ब फील करते हैं। एंड मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है कि लोगों की मेंटल हेल्थ के ख़राब होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है उनका जो वर्क होता है, वो उनको एक प्रेशर जनरेट करता है और उसकी वजह से वो अपने काम को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते और एक स्ट्रेस, एक ओवरबर्डन स्टेट फील करते हैं। सो अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नोटिस करिए। आपके डेली बेसिस पे जो कुछ भी काम होते हैं उनकी एक प्रॉपर टाइम वाइज और डेडलाइन वाइज एक लिस्ट बनाइए और डेली बेसिस पे ऐसा करिए। और आप नोटिस करेंगे कि जब आप अपने काम में अच्छे होते हैं, जब आपका प्रोडक्शन अच्छा होता है, आप सक्सेसफुल होते हैं, तो आप मेंटली भी हेल्दी फील करेंगे। एंड अब बात करते हैं फिफ्थ कोर एलिमेंट्स जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करता है, दैट इज़ सोशलाइजेशन एंड आवर रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, वी आर सोशल बीइंग, हम लोग सबके साथ रहते हैं, हमारी एक फैमिली होती है, हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, हम जहाँ काम करते हैं, हमारी कलीग्स वर्क प्लेस पे, वो भी हमारा एक ग्रुप होता है, और जहाँ हम रहते हैं, हमारे नेबर्स और हमारी जो सोसाइटी होती है, तो वो सब एक हमारी मेंटल हेल्थ को डिसाइड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग ज़्यादा दूसरों से घुलते मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, अपने फ्रेंड्स में या फैमिली में बहुत ज़्यादा ठीक से कनेक्टेड रहते हैं दूसरों से, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं मेंटली। लेकिन आजकल की लाइफ में हम देखते हैं कि हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसका जो तरीका है वो बहुत बदल गया है। आजकल लोग फिज़िकली लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, हम वर्चुअल लाइफ में, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू लोगों से कनेक्टेड हैं। तो वैसे तो ठीक है कि अगर आप बहुत दूर अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स से बात करना चाहते हैं तो आप वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म से, उनकी हेल्प से उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि हम फिज़िकल जो रियल लाइफ कनेक्शंस हैं लोगों से वो बिल्ड करें। कुछ इस तरह के सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं जिसमें आप रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट करें। वो कुछ भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस भी हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल या किसी भी तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप कुछ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करिए एज मच एज़ यू कैन। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में कल्चरल एंड जो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। हमारे बहुत सारी ऐसी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, त्यौहार आते हैं जब हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। तो ये हमारी सोशलाइजेशन को एंड हमारे जो रिलेशनशिप हैं, जो हमारे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है, उसको स्ट्रेंथन करता है और अल्टीमेटली ये हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें जाना कि दीज आर 5 कोर एलिमेंट्स जो हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी होगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को औरों के साथ भी शेयर करिए। एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन गुड बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।